हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1 दिसंबर की प्री मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले निफ्टी का हालचाल देखेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, ये हिलचाल क्यों हुई थी उसके पीछे के रीज़न जानेंगे, मेरी पोजीशन का आउटकम देखेंगे, एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है, आज जो इतने मूव आए थे उसके पीछे के रीज़न देखेंगे, टॉपर्स और लूज़र को देखेंगे, पूरे वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे। हमारे पास डाउ फ्यूचर अभी क्या शो कर रहा है, गिफ्ट निफ्टी में क्या हालचाल है, ऑयल की मूवमेंट ट्रैक करेंगे, अपकमिंग इवेंट है उसके बारे में डिस्कशन होगा। उसके बाद देखेंगे टेक्निकली क्या चल रहा है और फाइनली वीडियो को ख़त्म करेंगे। चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट कर दें। निफ्टी देखो, हमारे पास खुला था तो गैप अप, लेकिन 15-20 मिनट टाइम पास करने के बाद शार्प सेल ऑफ आया, 90 डिग्री पे गिरा था। अगर आप ये कैंडल स्टिक में देखोगे तो बड़ी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे बनी हुई थी। 10 बजे तक देर धनाधन सेल ऑफ हुआ, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई, फिर साइडवाइज पूरा दिन। 2 बजे के बाद हल्की फुल्की बाइंग हो गई। बैंक निफ्टी उससे भी वर्स्ट। आप देखो 700 के ऊपर खुला था, जबरदस्त एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट फेल होने के बाद दे धनाधन सेल ऑफ पे सेल ऑफ पे सेल ऑफ, पूरा दिन फिर 300 के पास झूलता रहा। लास्ट में जाते जाते एक 500 प्लस तक गया और फिर वहाँ पे भी सेल ऑफ आ गया। मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बन रही थी, बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी, एक ऊपर एक नीचे, स्पाइक लग रहे थे, स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा था। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा सिस्टम में तो खा ही गया होगा। मैंने आज पूरा डिजास्टर कर दिया हुआ है, उसको भी दिखाता हूँ। उसके पहले देखो एग्जिट पोल आ चुके हैं, जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ ऑलमोस्ट। हमारे पास राजस्थान में बीजेपी आने के चांस है, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी एडजस्ट कर लेगी, आ जाएगी। तेलंगाना के अंदर तो चांस कम ही था, अगर वहाँ पे भी बीजेपी आ जाती है तो मजे ही मजे होंगे, लेकिन कहाँ से आएगी, कोई भी एग्जिट पोल नहीं दिखा रहा कि वो आएगा। एक हमारे पास छत्तीसगढ़ है, वहाँ पे शायद कांग्रेस आएगी, बाकी सब जगह पे बीजेपी होगी। देखो स्टॉक मार्केट को कोई डायरेक्टली लेना देना नहीं है कि मोदी आए या राहुल गांधी आए, लेकिन जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। एनपीएस बंद करने की बात चल रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट का एक एजेंडा ये भी है कि वो एनपीएस बंद करेंगे। एनपीएस मतलब क्या, न्यू पेंशन स्कीम। उसके अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं ना, उसका बहुत सारा पैसा डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में लगता है। अगर वो डायरेक्टली लगना बंद हो जाएगा तो स्टॉक मार्केट इतना ज़्यादा पंप हुआ है, उसमें दिक्कतें खड़ी हो सकती है। नेक्स्ट देखो, एमएससीआई का रीबैलेंसिंग था आज, मेरे दिमाग से ही निकल गया। मैं एक बात को पकड़ के बैठा था कि नहीं आज लास्ट वीक है तो डीआई आकर के बाई करेंगे, लेकिन एमएससीआई रीबैलेंसिंग के चलते कौन से स्टॉक उसमें एडजस्ट होने वाले वो देखना ही रह गया मेरा, और उसका अच्छा खासा प्राइस आने में आज मैंने पे किया हुआ है। एनीवे, इंडसइंड बैंक, पेटीएम, सुजलॉन, इन सब के अंदर ज़बरदस्त बाइंग थी, और जो दिग्गज थे, रिलायंस हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, उन सब जगह पे सेल ऑफ था। तो इंडेक्स में से फंड निकले हुए हैं और छोटे स्टॉक के अंदर फंड लगा हुआ है, तो इसी के चलते आज आपको बड़े बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे। यस, मेरे पास आज अच्छा खासा 28,000 का चुना लग गया था। मैंने बहुत सारी भर भर के गलती आज की है। क्या हुआ पता है, जैसे ये निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया ना, मैंने पुट राइट करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे यहाँ पे ऊपर गया मैंने 700 का पुट किया, और ऊपर गया मैंने 800 का पुट राइट कर दिया, क्योंकि मैं टोटली बायस हो चुका था कि नहीं, आज तो जो रिटेलर्स फंसे हुए हैं उसके चलते मार्केट को ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा साइडवाइज हो जाएगा, 500 के नीचे तो नहीं जाएगा। जैसे जैसे ये गिरता गया 500 के पास आया, मैंने और ज़्यादा क्या बोलते हैं, एवरेजिंग कर ली। इनफैक्ट फंड मैंने बैंक में से और ऐड किया और मैंने एवरेजिंग किया, जो कभी भी नहीं करना चाहिए। गलती को एक्सेप्ट करो और फिर आगे बढ़ो। लेकिन पूरा मेरा साइकोलॉजी ख़राब हो गया था, मुझे कैसे भी करके प्रॉफिट चाहिए था। आज मैं पूरा मार्केट से झगड़ा करने लग गया था। अभी इस टाइम पे हालत ऐसी हो गई, जब ये कैंडल बनी थी 50,000 का लॉस दिखा रहा था, 5050। अभी ये 30,000 जितना है वो 50,000 तक चला गया था, और मैं पूरा सुनमुन, पता ही नहीं चल रहा था क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर ये पूरा साइडवेज मार्केट था, उसमें मैंने जैसे तैसे करके सब कुछ किया और एडजस्ट करके फाइनली क्लोज किया हुआ है 28,000 में। लेकिन आज मैं जो गलती हुई उसको लिख के रखने वाला हूँ, 2-3 बार रिपीट करूँगा। ये हो सकता है कल परसों एक्टिवली ट्रेड भी ना करूँ, क्योंकि मुझे ब्रेक चाहिए।
ऐसी साइकोलॉजी रही तो मैं एक मंथ में क्या एक वीक में अपना पूरा कैपिटल उड़ा सकता हूँ, जो मुझे नहीं करना चाहिए। पूरा मंथ मेरा अच्छा खासा गया था, लेकिन जो होती ना चूल मचती है, तो आज चूल मची थी मुझे। थोड़े दिन पहले मुझे एक मैसेज आया था 2-3 मेरे व्यूअर का कि जो आप ट्रेड लेते हो ना वो हमें भी दिया करो। देखो इन्हीं सब वजह से मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि अभी मुझसे भी कभी कभार गलतियाँ हो जाती है और मेरी गलती का प्राइस आपको पे न करना पड़े, उसीलिए वो कुछ मतलब ही नहीं बनता शेयर करना, और वे भी टर्म्स और रेगुलेशन के खिलाफ भी है। एनीवे मैं जितने भी लॉस करूंगा बिंदास आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चले कि ट्रेडिंग में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। एनीवे डीआईआई देखो 800 करोड़ जितना सेल ऑफ मारे हुए हैं, एफआईआई ने 8000 करोड़ का बाय किया है। देखो इस नंबर से ज़्यादा खुश नहीं होना है, ये रीबैलेंसिंग के चलते नंबर था और इंडेक्स में से निकला हुआ है। बैंक निफ्टी से निकाल रहा था, जब मैं पुट को लेकर के शॉर्ट कर रहा था तब एफआईआई पुट बाय कर रहे थे और उनको पता था कि मार्केट को आज नीचे ही ले जाना है बैंक निफ्टी को। तो इनके 8,000 करोड़ के सामने मेरे 1-2 लाख रुपए की तो क्या ही औकात है। एनीवे ये कल का डेटा देखो, सॉरी ये कल का नहीं आज का ही डेटा, ये गलती से रॉन्ग डेट आ चुकी है। रिटेलर्स भयंकर पुलिस गए हुए हैं और मैं आपको लिख करके देता हूँ, मेरे भाई लोग ने क्या किया होगा, बैंक निफ्टी में ही पुलिस पोजीशन बनाई होगी। एनीवे अच्छी बात यह है कि दोनों जगह पे सेल है, यहाँ पे भी सेल है, यहाँ पे भी सेल है, तो थोड़ा सा बैलेंस करके चल रहे हैं। एफआईआई कुछ खास चेंजेस नहीं है, जो कॉल उनके पास थे वहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा, इसलिए हायर लेवल से मार्केट नीचे आया। आज तो प्रो की भी लगी होगी, मुझे ये लगता है प्रो के पास 5 लाख जितने पोजीशंस थी वो उन्होंने प्रॉफिट में निकाली होगी, या फिर जल्दी जल्दी में स्लिपेज तो अच्छा खासा आया ही होगा बैंक निफ्टी में। यस देखो दूसरा एक रीज़न था, हमें इंडिकेशन तो दिया था मार्केट ने, मैं समझ नहीं पाया, वो मेरी गलती है। कल अगर आप ध्यान से देखोगे तो इंडेक्स के अंदर 4,500 करोड़ की सेलिंग थी, खास करके बैंक निफ्टी में और फाइनेंस में। बाकी सब जगह पे ग्रीनरी था, लेकिन इन दोनों जगह पे नेगेटिविटी थी। लेकिन मुझे क्या लगा कि आने वाले महीनों के लिए उन्होंने सेल करके रखा होगा, लेकिन उन्होंने आज ही के लिए सेल करके रखा हुआ था। एनीवे ये भी हमारे पास एक बड़ी लर्निंग होगी। आज देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये भर भर के ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी। इंडेक्स में 34,000 करोड़ का बाय आया हुआ है, बैंक निफ्टी में हर जगह पे भर भर के बाएंगे ऑप्शंस के अंदर। सामने फ्यूचर में एक अकेला निफ्टी 50 में 200 करोड़ का सेल ऑफ है, बाकी सब जगह पे ग्रीनरी है। मतलब आने वाले टाइम पे एफआईआई क्लियरली मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखते हैं, लेकिन ये तो मंथ का लास्ट डे था तो उसकी वजह से इसको इतना सीरियसली नहीं भी लेंगे। देखते हैं आगे 1-2 दिन में पता लग जाएगा कि एफआईआई का क्या हाल चाल है। सेक्टर वाइज देखो 32 स्टॉक अप थे, 17 डाउन थे। बैंक और आईटी ने मार्केट को गिराया था, जबकि फार्मा, एफएमसीजी, ऑयल इन सब जगह पे बाइंग थी। टॉपर्स में अल्ट्रा टेक सीमेंट था, एचडीएफसी लाइफ था, अपोलो हॉस्पिटल, ये सब जगह पे अच्छी खासी बुलिशनेस थी। जबकि अदानी एंटरप्राइज, इंडसइंड बैंक, अदानी पोर्ट्स, इन सब में सेल ऑफ था। ओवरऑल मार्केट फिलहाल ग्रीनरी शो कर रहा है। 1300 स्टॉक अप थे, जबकि 1100 डाउन थे। एशियन मार्केट अभी मिक्स साइज था, ये डेटा थोड़ा अपडेट नहीं हुआ है तो नहीं आ पाया है। यूरोपियन मार्केट ग्रीन था। अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त बुलिश है अभी फिलहाल देखने जाओ तो। डाउ भागा हुआ है, लेकिन ये जो S&P है वो नहीं भाग रहा है, तो ये एक दिक्कत वाली बात है। सुबह को देखना क्या हो रहा है। यूएस मार्केट में 10 ईयर बॉन्ड यील्ड हल्का फुल्का बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो देखते हैं आगे कहाँ तक जाएगी। इंडियन एडीआर्स फिर भी नेगेटिव ही है, अभी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। एक विप्रो अकेला पता नहीं क्यों पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर दे धनाधन भागे हुए हैं। हमारा मार्केट खत्म होने के टाइम पे ये 600 प्लस पे थे, फिलहाल 200 पॉइंट ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी आहा, जो कॉल बाय करके गया होगा उसकी तो चांदी ही चांदी है। दिखा रहा है कि यहाँ पे 368 ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर दिया, लेकिन ये दिसंबर का फ्यूचर है तो इसको देख करके ज़्यादा खुश नहीं होना है। आपका फोकस होना चाहिए यहाँ पे 100 पॉइंट जितना गैप अप दिखा रहा है, लेकिन देखते हैं सुबह तक होता है या नहीं होता है। ऑयल के अंदर देखो फिर से रिकवरी आना स्टार्ट हो चुकी है, ये 83 तक पहुँच चुका है और थोड़ी सी यहाँ पे बुलिशनेस होगी। यस, हमारा जीडीपी डेटा मैंने बताया था कि अच्छा ही आएगा। मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग में बताया था कि ये कुछ भी बोले लेकिन वो अच्छा ही प्रेडिक्ट करेंगे। 2024 के जब तक इलेक्शन ख़त्म नहीं हो जा रहे हैं तब तक सब अच्छी अच्छी बातें ही होगी। देखो 7.8% से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है,
तो इसको देख करके फॉरेन फंड आ सकते हैं, लेकिन वो कल के कल नहीं आ जाएंगे, तो थोड़ा प्रिकॉशंस रखना। बाकी चाइना का मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी अच्छा आया हुआ है, इन्फ्लेशन डेटा फ्रांस का बेकार आया हुआ है ऑल्सो। फाइन, सो इन सब बातों के ऊपर ध्यान रखना। देखते हैं आगे क्या चल रहा है। सॉरी 7.8 नहीं 7.6 आया हुआ है। हाँ, जो फोरकास्टिंग था वो 6.8 था, लेकिन आया हुआ है 7.6, तो ये अच्छी बात मानी जाएगी। यूएसए के भी डेटा आ चुके हैं हमारे पास। कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है वो जो प्रीवियस था उससे तो अच्छा ही आया हुआ है, प्रेडिक्शन से भी अच्छा है, तो ये देखने लायक बात होगी कि यूएस का मार्केट और कितना भागता है। ये सब डेटा जो अच्छे आए हुए हैं उसी के चलते मार्केट ऊपर भागा हुआ है। कल के डेटा भी देखो हमारे पास 3-4 इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फेड चेयर पोवेल की स्पीच और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, लेकिन वो तो नेक्स्ट वीक के लिए हमें ध्यान रखना होगा। टेक्निकली निफ्टी को नीचे ले जाने की ट्राई तो की गई, लेकिन 20,000 पे ज़बरदस्त हमारे पास पुट राइटिंग थी, तो उसके चलते एक बार बाउंस दे दिया है। बैंक निफ्टी देखो इंटरेस्टिंग हो चुका है। देखो 3-4 दिन पहले 22 को हर कोई रिटेलर भी नेगेटिव था। आप किसी को भी देख लो वीडियो में जाकर के, वहाँ पे नेगेटिव ही सोच रहे थे, लेकिन ये 4-5 दिन देखो ऊपर ले जाया गया, ये खींच करके ऊपर ले जाया गया, धीरे 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 वॉल्यूम इंक्रीज किया गया और आज बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ सेल ऑफ मारा गया है, क्योंकि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद उतनी रेड कैंडल बन जाए उतना बहुत ही रेयर केस में होता है। तो आज शायद चिपकाया गया है रिटेलर्स को। हमको कैसे पता लगेगा सही में हुआ है या नहीं हुआ है? फिर से 44,000 के नीचे आ जा रहा है तो वो चिपका दिया गया है। अभी बहुत दिनों तक ये ऊपर आने वाला नहीं है, लेकिन आज का सिर्फ रीबैलेंसिंग की वजह से नीचे गिरा होगा, तो इसको 44,700 क्रॉस करने में देर नहीं लगेगी। हम क्या करेंगे, जैसे ही 500 को क्रॉस कर रहा है हम बिंदास बाय में बैठेंगे। अभी भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा हुआ नहीं है, ये एक दिन को हटा दो तो अभी भी मार्केट बुलिश ही है, ब्रेकआउट दे दिया हुआ है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। फाइन, अभी देखो ओआई डेटा का डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि सारी पोजीशन एक्सपायर होगी। कल जाकर के सारी पोजीशन बनेगी, तो आज यहाँ ही तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर टॉक।